उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे तो देखा जाए ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या यूं कहा जाए एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक के बीच में है, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी ने इस पूरे खेल में केंद्र में लाकर रख दिया है चंद्रबाबू नायडू को। सबसे ज्यादा बेचैन बीजेपी है, क्योंकि शुरुआत में यह खबर निकल कर आई थी कि बी सुदर्शन रेड्डी का नाम नायडू साहब ने प्रस्तावित किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नायडू साहब 5 दिन तक खामोश रहे। सब ये कह रहे थे इंडिया ब्लॉक के तरफ उनके सारे जो सांसद हैं वोट कास्ट करेंगे, यानी बी सुदर्शन रेड्डी के लिए करेंगे। आनंद फानन में एक फोन कॉल पहुंचता है और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचते हैं। पहले वित्त मंत्री से मुलाकात करते हैं, 5,000 करोड़ की डिमांड करते हैं। बाहर निकलकर कहते हैं कि हम तो एनडीए के साथ हैं। सीपी राधाकृष्णन एक बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तमाम बातें उनके लिए कही जाती हैं। खबर यह भी आती है कि 371 करोड़ का जो मसला था, जिसमें वो एक बार सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और बाहर जब आए थे तो वो रोए थे, उस पूरे मसले को लेकर उनको कहा गया है कि ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि ईडी ने हाल ही में क्लीन चिट दी है, लेकिन सबूत मिलने में देर नहीं लगती और फाइल खुलने में देर नहीं लगती। ये एक वजह बताई जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये बात पता लगती है कि जिस कानून के दम पर अपने सहयोगी पार्टियों के नेताओं को बड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश मोदी सरकार करना चाह रही थी, वो जेपीसी के पास गया है, पलट गए नायडू। खबर निकल कर आई नायडू ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ खेल यह हुआ है कि बीजेपी बेचैन है, और बीजेपी की बेचैनी कैसे दिखेगी तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आज पूरे के पूरे मंत्रियों की एक लाइन दिखाऊंगा जो किसी और के सामने नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे के सामने लगी हुई है। यह मुलाकात का दौर एक ही दिन में इतने कद्दावर नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात, और खास तौर पर देखिए सारे मंत्री मोदी शाह गुट के हैं जिन्होंने नारा लोकेश से मुलाकात की। ये मुलाकात क्यों करनी पड़ी, इतनी मजबूरियां क्यों, वो एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है चंद्रबाबू नायडू को लेकर बीजेपी बहुत आशंकित है। जैसे आप ये समझ लीजिए बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर है, आज है कल नहीं पता नहीं, ऐसे इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में यह क्लियर हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू कब पलटी मार लें पता नहीं। क्योंकि खबर तो पहले से ही है कि बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पहले इंडिया ब्लॉक की तरफ से था ही नहीं। यह अचानक से नाम आया क्यों? यह नाम आया ही इसीलिए था क्योंकि यह नाम चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को सुझाया था। मैंने फॉर्मूला को अभी आपको बताया। ये अंदर खाने खबर है कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की जब बातचीत हुई तो इस बातचीत में न केवल बी सुदर्शन रेड्डी का जिक्र था बल्कि पूरा फॉर्मूला बताया गया था। चूंकि आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश से आने की वजह से उनके नाम पर 40 से ज्यादा वोट आपके खाते में आ जाएंगे। यह आप ध्यान रखिएगा। बस आपको नीतीश कुमार को संभालना है, खेल खत्म, पैसा हजम, बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची थी, हड़बड़ी थी, वही मान मनोबल से लेकर डराना धमकाना सारे दावपेच चल लिए। लेकिन अब सारे दावपेच धरे के धरे रह गए। अब चल रहा है पिता ना सही, यानी बाप ना सही तो बेटा ही सही। तो बेटे के साथ क्या हो रहा है जरा देखिए। ये नारा लोकेश है। पहले तो आपको बता दूं ये आंध्र प्रदेश सरकार में यानी अपने ही पिता की सरकार में मंत्री हैं। नारा लोकेश न केवल मंत्री हैं बल्कि चंद्रबाबू नायडू उनके पिता हैं। महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि दोनों बाप बेटे मिलकर फैसला लेते हैं। वो बात अलग है कि चंद्रबाबू नायडू चूंकि पिता है तो उनके फैसला आखिरी माना जाता है, लेकिन नारा लोकेश भी एक अपना वजूद रखते हैं। अब पिता इस बात को ना माने या जो भी है, लेकिन नारा लोकेश के जरिए सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके चंद्रबाबू नायडू को मना लिया जाए। भाई ना, मैंने कहा ना पहले धमकी नहीं मानोगे तो चलो अब ऐसे ही मान जाओ, तो वो वाली स्थिति में लाकर खड़ा किया। मैंने खबर भी आपको दिखाई थी कि पलटी मार रहे हैं, धमकी जब दी, धमकी का उल्टा जवाब दे दिया, भड़क गए खुद चंद्रबाबू नायडू। ऐसी खबर निकल कर आई थी। अब इन सब के बीच कुछ खबरें हैं। पहले ये तस्वीरें देखते चलिए। देखिए अमित शाह, जेपी नड्डा, माफी चाहूंगा, जेपी नड्डा से मुलाकात। और इसी खास बात क्या है, इस पर तारीख देखते चलिए। एक ही तारीख, मतलब एक ही दिन में सारी मुलाकातें हैं। अब कोई भी कद्दावर नेता इस दौर में जाता है, क्या एक साथ इतने मंत्रियों से मिल सकता है? ये एक पहला सवाल है। देखते जाइएगा, क्योंकि एक दिन में कितने मंत्रियों से मुलाकात हो गई नारा लोकेश की। अब सोचिए, ये मुलाकात नहीं बल्कि कहा गया है कि मिल लेना, कितना ही जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, सारे काम साइडलाइन रखना, क्योंकि मोटा भाई की साख दांव पर लगी है। मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नरेंद्र मोदी साख का सवाल है, तो नहीं, बल्कि ये अमित शाह की साख का सवाल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को तो पहले ही आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से 17 सितंबर की तारीख डेडलाइन दे दी गई है। ज्यादा उछल कूद या कुछ दाव पे चलने की कोशिश की गई तो उससे पहले भी नंबर लग सकता है, ऐसी खबर है। खैर, चाहते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने,
वजह भी यही है कि अगर अपना भाई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और पूर्व प्रधानमंत्री लिख दिया गया नाम के आगे, तो उसके बाद सभी तरह के दरवाजे खोल जाते हैं। ना आपकी ईडी सुनेगी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स सुनेगा, ना कोई और विभाग। फिर फाइलें खुल सकती हैं, और फाइलें खुलने का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि जो काम इन्होंने किया वो काम पलट कर आ सकता है। इसलिए किसी पर भरोसा नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि कोई और नहीं, सिर्फ शाह बाबू ही प्रधानमंत्री बने, जिससे कवर अप रहा है, लंबे समय तक कवर अप रहे। लेकिन क्या ये होगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतना बेहद जरूरी हो गया है। अब देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। जेपी नड्डा के हाव भाव बता रहे हैं कि वो नारा लोकेश से मिलकर कितने खुश हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात होती है। एक ही दिन में मुलाकात है। ये देखिए, सिर्फ 24 घंटे के भीतर कितने मंत्रियों ने 24 घंटे के अंदर कितने मंत्रियों ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे से मुलाकात कर ली। अब इन तस्वीरों को देखते चलिए। ये गए नारा लोकेश से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात। बस वही है, मान मनोबल मान जाइए। सारे के सारे 17 सांसद हैं, क्योंकि ये जानते हैं जहां चंद्रबाबू नायडू जाएंगे वहीं पवन कल्याण जाएंगे। कि पवन कल्याण अभी केंद्र की राजनीति के बारे में नहीं सोच रहे। नई नवीली उनकी पार्टी है, 2 सांसद हैं उनके, लेकिन आंध्र प्रदेश में जहां पर उनका वजूद है वहां से वो आते हैं, वहां सरकार चंद्रबाबू नायडू की। वो चाहेंगे नहीं कि चंद्रबाबू नायडू से उनका 36 का आंकड़ा हो, बीजेपी से हो जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का मसला है और कितने दिन सत्ता में नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे ये पवन कल्याण को पता है। इसलिए वो कभी भी चंद्रबाबू नायडू को नाराज नहीं करेंगे। यानी बात 17 सांसदों की नहीं है, यानी 16 लोकसभा सांसद नायडू के, यानी टीडीपी के, और 1 राज्यसभा सांसद। सिर्फ 17 नहीं है, 2 और जोड़ लिए जनसेना पार्टी यानी पवन कल्याण की पार्टी, यानी 19 सांसदों का जिक्र है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया 11 जगनमोहन रेड्डी के और 4 केसीआर के। ये कुल मिलाकर पूरा आंकड़ा है। खैर, नारा लोकेश से वित्त मंत्री की मुलाकात। आगे देखिए, कई सारे चेहरे दिखाता जा रहा हूं आज, आप देखते जाइए कैसे एक एक करके मुलाकात होती चलेगी अलग अलग उसमें, कि एक के बाद एक मुलाकात। इसमें देखिए, एस जयशंकर भी मुलाकात करते हैं, यानी 3 कद्दावर नेता मैंने आपको दिखा दिए। जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर। अभी तो बहुत सारे हैं। देखिए, एस जयशंकर से मुलाकात होती है, इनके चेहरे पर भी मुस्कान देखिए, कितनी मुस्कान है कि कम से कम हम अपने साथ लाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें नारा लोकेश से मुलाकात तो हुई, क्योंकि नायडू माना जा रहा था कि थोड़ा दूरी बना रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव तक। ये मुलाकात, एक और मुलाकात देखिए, पीयूष गोयल को आप जानते होंगे, और मैं फिर बता रहा हूं कौन से गुट के हैं ये, मोदी शाह गुट के नेता हैं सारे मंत्री। ये देखिए, अगला अश्विनी वैष्णव को देखिए, ये भी मुलाकात हंसते मुस्कुराते। ये सारी मुलाकात ऐसे वक्त में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के पक्ष में फंस गया है पूरा बहुमत है। अगर एनडीए का दिखा, बीजेपी का नहीं, एनडीए का, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पलटी कई और नेताओं, कई पार्टियों को पलटी दिलवाने में कामयाब होगी। देखिए, अब हरदीप सिंह पुरी ये भी मुलाकात कर लेते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा, हर तरफ वही हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको नजर आएंगे। ये एक दिन में कितने मंत्रियों से, एक जेपी नड्डा, दूसरे निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, फिर उसके बाद पीयूष गोयल, ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी छठे, और 7वां चेहरा जरा देखिए, ये भी मुलाकात हो जाती है। सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात होती है। यानी 7 मंत्री एक लाइन में नारा लोकेश के इंतजार में खड़े रहे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एनडीए का जो बहुमत वाला आंकड़ा है वो दरकता नजर आ रहा है, और एक डर है हार का, वैसा ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हुआ था। क्रॉस वोटिंग का अलग से डर है। कि क्रॉस वोटिंग के डर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 24 घंटे में 7 मंत्री एक साथ नारा लोकेश को मनाने में जुटे रहे। नमस्कार।